अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम एक्सरसाइज 7.3 नहीं है हमारे पास, ये 7.2 है और इसमें जो हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 और इस तरह हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने सारे लेक्चर देख लिए होंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप में इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो पहला सवाल हमारे पास कह रहा है यूज द बायनोमियल थ्योरम टू कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है ना, हमें क्या करना है, 4 प्लेसेस तक हमें इसको फाइंड करना है। तो किस तरह हम फाइंड करेंगे इस चीज को देखते हैं बहुत ध्यान से। इसका पार्ट ए मैंने लेक्चर नंबर 7 में कवर करवाया था और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8 यानी कि इसके पार्ट बी से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 1.01 है। हम सबसे पहले इस नंबर को 2 नंबर में ब्रेक करेंगे क्योंकि हम जानते हैं बायनोमियल हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो 2 नंबर पे अप्लाई होता है। तो 1.01 को हम लिख सकते हैं 1 + 0.1। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। अब ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा बी और पावर को हम क्या कह देंगे n। ठीक है, तो हमारे पास जो a + b का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको इससे पहले भी फॉर्मूला बताया था कि a की पावर n nc1, a की पावर n-1 b nc2, a की पावर n-2 b की पावर 2 nc3, a की पावर n-3 और b की पावर 3। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने आपको लेक्चर नंबर 7 में भी बताया था कि एक टर्म में हम पावर को डिक्रीज करते हैं और एक टर्म में हम क्या करते हैं, पावर को इंक्रीज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास a की पावर n है, a बराबर है 1 के और n बराबर है 6 के, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 6। उसके बाद nc1 है, n बराबर है 6 के, 6c1, a की पावर n-1 इट मीन्स 1 की पावर 6-1 इंटू b, b किसके बराबर है 0.01 के। सिमिलरली प्लस nc2, n किसके बराबर है 6 के, c2 1 की पावर n-2, n-2 मतलब 6-2 b स्क्वायर, b इक्वल टू 0.1। अच्छा, यहां पर 1 + 0.1 नहीं होगा बल्कि यहां पर 1 + 0.01 होगा। ठीक है ना, इस चीज को आप ठीक कर लिएगा। अच्छा, फिर इसी तरह से nc3 मतलब 6c3, a की पावर 1, 1 की पावर 6-3 और b हमारे किसके बराबर है 0.01 की पावर 3। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर में 6c1 फाइंड करो। तो 6c1 किसके बराबर होता है 6 के, 6-1 आप जानते हो 6-1 कितना होता है 5 और 1 की आप कुछ भी पावर लो वो किसके बराबर होता है 1 के और 0.01 को हम वैसे लिख देंगे। सिमिलरली 6c2 आप कैलकुलेटर में फाइंड करो तो ये आता है 15। 1 की कुछ भी पावर 1 के बराबर 0.01 का जब स्क्वायर लोगे तो ये बराबर होगा 0.001। सिमिलरली आप क्या करो 6c3 फाइंड करो, ये बराबर होगा 20 के। 1 की कुछ भी पावर 1 के बराबर 0.01 का जब आप क्यूब लोगे तो ये बराबर होगा 0.5 टाइम्स 0, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 1। अब आप क्या करो, सिंपल इन सबको मल्टीप्लाई करवाओ तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 + 0.06 + 0.0015। इन तीनों को आप ऐड कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा 1.0615। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सिंपल 1.02 है, तो इसको हम सबसे पहले ब्रेक कर देंगे। 1 + 0.02 की होल पावर 7 के। ठीक है, अब यहां पर a बराबर होगा 1 के, b बराबर होगा 0.02 के और n हमारा किसके बराबर होगा 7 के। सिमिलरली हमारे पास सेम फार्मूला और फार्मूले में हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे जैसे हमने पहले अप्लाई किया था। बस b की जगह पर 0.02 हम लिखेंगे और n की जगह पर हम क्या लिख देंगे 7। बाकी सारा काम आपके पास क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, फिर आप कैलकुलेटर निकालो और कैलकुलेटर निकालने के बाद इन सब की वैल्यू फाइंड कर लो। 7c1 बराबर होता है 7 के, 1 की कुछ भी पावर 1 के बराबर, 0.02 आपका वैसे ही रहेगा। इसी तरह 7c2 बराबर होता है 21 के, 1 की पावर कुछ भी लो 1 के बराबर होता है।
0.02 का जब स्क्वायर लोगे तो ये बराबर होगा 0.004। इसी तरह मैंने क्या किया, ये फोर्थ वैल्यू भी फाइंड कर लिया। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करवाओ और मल्टीप्लाई करवाने के बाद इन तीनों को आप क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, आप चौथा नंबर भी ले सकते हो, लेकिन फिर वो आपको 4 डेसिमल तक लाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, 3 नंबर को ही लेकर इसको ऐड कर दिया। तो हमारे पास यहीं से आपको दिख रहा है कि हमारे पास 4 डेसिमल प्लेस तक आ जाएगा, यानी कि 1.1408। ठीक है ना। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास जो है 2.03, तो 2.03 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.03 की होल पावर 5। यहां पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पर अब जो हमारा a है वो किसके बराबर है, 2 के, और जो b है वो बराबर है 0.03 के, और जो हमारा n है वो किसके बराबर है, 5 के। ठीक है, तो 2 की पावर 5, 5c1, 2 की पावर 5 माइनस 1, 0 मल्टीप्लाई 0.03 ये हमारा b के बराबर है। सिमिलरली 5c2, 2 की पावर 5 माइनस 2, 0.03 का स्क्वायर, 5c3, 2 की पावर 5 माइनस 3, 0.03 का क्यूब। कैलकुलेटर निकालो और इन सब की वैल्यू फाइंड करो, और अब आप क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करवाओ। ठीक है, तो 32 प्लस 2.4 प्लस 0.072, और ये हमारे पास क्या है, 0.00108। तो इनको आप ऐड कर लो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 34.47301 बन रहा होगा। ठीक है ना। जब आप इनको ऐड करोगे क्या बन रहा होगा, 34.47301। कुछ इस टाइप का हमारे पास बन रहा होगा। इसको जब हम 4 प्लेसेस में लिखेंगे तो हमारे पास किस तरह लिखा जाएगा, 34.4731 के। अब आते हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 करवा दे, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है ना। तो ये हमारे पास सवाल है, इन दोनों में आपको दिख रहा है कि टर्म सेम है। पहला टर्म यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, और 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए, यहां पर भी क्या है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए। बट फर्क क्या है, एक में प्लस साइन है तो एक में क्या है, माइनस साइन है। तो हमारे पास प्लस के लिहाज से भी फॉर्मूला है और हमारे पास माइनस के लिहाज से भी क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक को समझिए, बाकी में आप सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क आएगा, साइन का, बाकी सब कुछ तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को देखे बहुत ध्यान से। a आपका बराबर है 1 के, b आपका बराबर है 2 अंडर रूट a के, और n आपका बराबर है 4 के। तो फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले a की पावर n मतलब 1 की पावर 4, फिर प्लस 4c1, तो पावर हमारा क्या है, n क्या है हमारा 4 है, तो हम क्या लिखेंगे, 4c1, फिर a की पावर n माइनस 1 यानी कि 1 की पावर 4 माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई बाय b, तो ये क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है। सिमिलरली nc2, n बराबर है 4 के यानी कि 4c2, a की पावर n माइनस 2, n किसके बराबर है, 4 के यानी कि 4 माइनस 2, b की पावर 2, b किसके बराबर है हमारा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है ना। फिर nc3 मतलब 4c3, 1 की पावर 4 माइनस 3, और b किसके बराबर है हमारा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 3। इसका अगला टर्म हमारे पास क्या होगा, nc4, a की पावर n माइनस 4 और b की पावर 4। ठीक है, तो nc4 मतलब 4c4, 1 की पावर 4 माइनस 4, और b हमारा किसके बराबर है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 4। ठीक है ना। और आपको दिख रहा है कि जहां से हमने शुरू किया था 4 से, वहीं पर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब हम यहीं तक क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। फिर माइनस साइन है, माइनस साइन के बाद इसके बाद वाले को एक्सपेंड करेंगे, बिल्कुल सेम टर्म आएगा, बस फर्क क्या आएगा, साइन का। पहला टर्म पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। ये मैं आपको लेक्चर नंबर 7 में भी बताया था कि अगर बिटवीन में माइनस साइन आ जाए तो उसमें क्या होता है, पहले टर्म को हम पॉजिटिव लिखते हैं, फिर नेगेटिव लिखते हैं, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये अल्टरनेट साइन चलता है। ठीक है ना। तो इस तरह मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद हमें दिख रहा है कि ये माइनस साइन के बाद ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है उन सब को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। मतलब जो प्लस में होगा उसको हम माइनस में कर देंगे, और जो माइनस में होगा उसको प्लस में कर देंगे। देखिए यहाँ 1 की पावर 4 पॉजिटिव था तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव था तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव था तो क्या हो गया, नेगेटिव। इसी तरह ये नेगेटिव था तो हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव।
4C4 हमारे पास पॉजिटिव था तो क्या बन गया नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल। इसी तरह आपके पास ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और इसी तरह ये हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया 4C1 और 4C3, क्योंकि दोनों में 4C1 है बिल्कुल सेम है, तो अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2,4C1। जिस तरह मैंने यहां पर लिखा है किस तरह से कि 2,4C1 और क्या बचा हमारे पास, यहां मल्टीप्लाई है 2 मल्टीप्लाई बाय 4C1, 1 की पावर 4 माइनस 1, इसको आप 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसी तरह यहां पर भी सेम, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4C3 और 1 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना है आपको, तो 2 तो आपका वैसे ही रहेगा, 4C1 जब आप कैलकुलेटर में निकालते हो तो ये बराबर होता है 4 के, 1 की पावर 3 किसके बराबर होगा 1 के, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो ये हमारे पास वैसे ही रहेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। अब इसकी बारी 2 ये वाला आपका वैसे ही रहेगा 4C3, 4C3 बराबर होता है 4 के, 1 की पावर 1 1 के बराबर, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 3 है, तो देखिए यहाँ 3 पहले 2 के ऊपर भी है, तो 2 का मतलब आपका क्या हो गया ये 8। अब इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 3 को, ठीक है। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट जो है कैंसिल होता है स्क्वायर से, तो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। देखिए इन दोनों का जब बेस सेम होगा तो दोबारा पावर ऐड हो जाएगा, इस तरह स्क्वायर से ये रूट क्या होगा कैंसिल, तो एक a जो है रूट से बाहर आ जाएगा और एक a जो है आपका रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करें, सिंबल मल्टीप्लाई करवा दें इसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर रूट ऑफ a, और जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास बनेगा 64a स्क्वायर रूट ऑफ a, और ये इसका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है इसका, बिल्कुल आपको दिख रहा है कि अगेन यहां पर भी सेम कंडीशन, बट यहां पर पहले वाले में माइनस आ गया है और अगले वाले में क्या आ गया प्लस आ गया है। a बराबर है 2 के, b बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a के, और n बराबर है 5 के। अगेन हम फॉर्मूले में एक्सपेंड करेंगे, ये हमारे पास प्लस और माइनस का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले यहां देखिए आप बहुत ध्यान से, 2 की पावर 5, चूंकि a की पावर n है तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 5, चूंकि माइनस साइन है यहां पर तो पहला टर्म प्लस, फिर क्या होगा माइनस, तो पहला प्लस लिखा मैंने, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया माइनस 5C1, a की पावर 5 माइनस 1, a किसके बराबर है 2 के, 2 की पावर 5 माइनस 1, और b किसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a के, ठीक है। सिमिलरली nC2 मतलब 5C2, 2 की पावर 5 माइनस 2 और b स्क्वायर है मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a का स्क्वायर। उसके बाद nC3 है मतलब 5C3, 2 की पावर 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a की पावर 3, 3 के बाद क्या आएगा 4 और 4 के बाद क्या आएगा 5, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा 5C4, 2 की पावर 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a की पावर 4, और आखिर हमारे पास क्या हो गया 5 तक, यहां तक ये हो गया आपका पहला काम। उसके बाद बिटवीन में प्लस साइन है तो मैंने क्या लिखा प्लस, सेम चीज हम क्या करेंगे यहां पर ओपन, बट फर्क क्या है कि यहां पर प्लस है तो ये सारे टर्म आपके पास क्या होंगे प्लस में, ठीक है। लेकिन पहले वाले में माइनस था तो पहला प्लस फिर माइनस, फिर आपका क्या हो गया प्लस, फिर देखें माइनस, फिर प्लस, और फिर आपके पास क्या हो गया माइनस। जैसे कि मैंने आपको बताया अल्टरनेट साइन चलेगा, ठीक है ना। अब आपके पास जो जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल करें और जो बच रहा है उसको आप यहां पर लिख दें, ठीक है। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है अगर आप देखना चाहे तो ये 2 की पावर 5 और यहां पर हमारे पास क्या है 2 की पावर 5, दोनों प्लस में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। उसके बाद 5C1 ये नेगेटिव है और यहां पर देखें 5C1 पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5C2 यहां पर पॉजिटिव है और 5C2 यहां पर भी क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 2 की पावर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। 5C3 यहां पर नेगेटिव है आपके पास और 5C3 यहां पर आपके पास क्या है देखें पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद हमारे पास 4 है, 5C4 पॉजिटिव है और यहां पर भी क्या है पॉजिटिव है,
तो इनको हम ऐड कर देंगे और आखिर में जो 5c5 वाला है ये यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर हमारे पास क्या है पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आप कैलकुलेटर निकालें और सिंप्लीफाई करो। देखो बहुत ध्यान से, 2 की पावर 5 32, 2 वैसे ही रहेगा, 5c2 10 के बराबर, 2 की पावर 3 8 के बराबर, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 1 माइनस a बच जाएगा। 2 वैसे ही रहा, 5c4 5 के बराबर, 2 की पावर 1 2 के बराबर। इसको देखे बहुत ध्यान से, ये 1 माइनस a का होल स्क्वायर कैसे आया। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस a का स्क्वायर और फिर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर। 32 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 64, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 160, और 160 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 160 आ जाएगा, और जब ये माइनस a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 160 a हो जाएगा। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 2 20, और यहां पर हम क्या करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। आप जानते हो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a। मैंने एक स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट किया है। ठीक है, अब 20 को इस ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 20 मल्टीप्लाई 1 20, 20 मल्टीप्लाई a स्क्वायर 20a स्क्वायर, 20 मल्टीप्लाई माइनस का 2a, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 40a। ठीक है, अब जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करें, 20a स्क्वायर आपका वैसे लिखाएगा माइनस 160a माइनस 40a कितना हो जाएगा माइनस का 200a, 20 प्लस 224 तो कितना होगा 244। आज का लास्ट पार्ट हमारे पास और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूं। तो अगेन देखिए सेम काम है, बट फर्क ये है कि यहाँ पर a बराबर है 2k और b बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3k और n किसके बराबर है 5k। पावर 5 को हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, बिल्कुल सेम तरीके से हम क्या करेंगे, पहले वाले पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पहला 2 की पावर 5 फिर 5c1, 2 की पावर 5 माइनस 1, b को आप साथ में लिखते जाओ, पहले b की पावर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5। बिल्कुल सेम फॉर्मूले से मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके सारे टर्म को ओपन कर दिया और 5 पे आके क्या हो गया खत्म। उसके बाद माइनस साइन है और माइनस साइन के बाद दोबारा सेम चीज है, बट फर्क क्या है यहाँ बिटवीन में माइनस साइन, और जब माइनस साइन आता है तो पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस, जैसा कि मैंने यहाँ पर ओपन किया। ठीक है, अब ये माइनस साइन है और ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, डन। किस तरह, बिल्कुल देखें, ये 2 की पावर 5 पॉजिटिव था तो क्या हो गया नेगेटिव, ये माइनस 5c1 था तो ये क्या हो गया पॉजिटिव 5c1, ये पॉजिटिव 5c2 था तो ये क्या हो गया नेगेटिव 5c2। इस तरह मैंने क्या किया, सबका साइन चेंज कर दिया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे काटते जाएं, 5c2 वाला कैंसिल, इसी तरह 3 रह जाएगा, 5c4 वाला कैंसिल और 5c5 हमारे पास बच जाएगा। तो ये दोनों ऐड होगा तो इनके साथ में आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या बन रहा है 2 5c1, 2 की पावर 4 अंडर 3 1, 5 माइनस 1 कितना होता है 4। इसी तरह 5c3 वाला बच रहा है, चूंकि 2 है, जिससे मैंने क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई 5c3, 2 की पावर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब। ठीक है, इसी तरह आखिरी वाला हमारे पास लिखा है। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 वैसे ही रहा, 5c1 बराबर होता है 5k, 2 की पावर 4 16 अंडर रूट 3 आपका वैसे ही रहेगा, 2 आपका वैसे ही रहा, 5c3 बराबर होता है 10k, 2 का स्क्वायर होता है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब। जैसे मैंने आपको अभी बताया था स्क्वायर रूट ऑफ a के लिए सेम काम हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब का मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक 3 रूट से बाहर आ जाएगा और एक 3 आपका रूट के अंदर रहेगा। सिमिलरली 2 वैसे ही रहा, 5c5 बराबर होता है 1k, 2 की पावर 0 बराबर होता है 1k अंडर रूट 3 की पावर 5। तो 5 का मतलब है देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 5, सही है, चूंकि स्क्वायर से कैंसिल होता है तो उसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, और आखिर में क्या बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखें
2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 9 अंडर रूट 3। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 9 अंडर रूट 3। कैलकुलेटर निकालें, इन सबको मल्टीप्लाई करवाएं। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 16 होता है 160 अंडर रूट 3। 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 होगा 240 अंडर रूट 3। 2 मल्टीप्लाई 1 1 और 9, तो ये हो जाएगा 18 अंडर रूट 3। अब जानते हो स्क्वायर रूट भी अल्फाबेट की तरह बिहेव करता है, तो इनके साथ जो नंबर है 18, 240 और 160, इनको आप ऐड कर लें और इनके साथ आप क्या करें स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख दें। तो इस तरह आपके पास ये हमारे पास क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।